सुबह का समय हो चला है और यहाँ पर मैं लगाने लग गई हूँ झाड़ू। तो मैं जिस झाड़ू से झाड़ू लगा रही हूँ ना, काफ़ी भारी है। यानी कि हम लोग जो है ना, यदि इस झाड़ू से लगाएंगे झाड़ू, तो झाड़ू लगाने में जितनी थकान नहीं होगी, इतना इस झाड़ू को मतलब होल्ड करके झाड़ू लगाने में ज़्यादा थकान होगी, क्योंकि ये बहुत वजन झाड़ू है। और सुबह का समय जो है गाँव में तो ज़्यादा काम काज का होता है, और यहाँ पर सुबह में लोग जल्दी उठ जाते हैं, तो हम लोग भी जल्दी उठ गए थे और अभी बज रहे हैं 6:30। और ये देखिए हमारे पुराने घर का व्यू। तो हम लोग फिलहाल, मैं, स्तुति और इसके पापा, हम तीनों जो है यहाँ पर रहने के लिए आए हैं। रहने मतलब रात में सोने के लिए आते हैं। तो हम सोच रहे हैं जब तक हैं तब तक हम लोग यहाँ पे झाड़ू लगा देते हैं, और जो है शाम और सुबह में दीपक लगाने आ जाते हैं हम लोग इस घर में, क्योंकि जो देवी देवता तो हमारे पुराने घर में ही हैं। तो इस वजह से हम सोच रहे हैं कि इस घर को जब तक है ना तब तक साफ सफाई कर देंगे इस घर की, क्योंकि फिर नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे तो कोई रीज़न रहेगा नहीं, फिर तो ये घर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्योंकि ये अभी भी वैसे भी बंद ही रहता है अधिकतर समय, तो अभी खुला है फेस्टिवल में। और अभी साफ सफाई करने का मतलब तो है कि झाड़ू लगा दिया, सामान तो खैर इधर उधर बिखरा पड़ा है। और ये देख सकते हैं चक्की, ओखल, ये सारी चीज़ें हमारे घर पे अवेलेबल है, क्योंकि मम्मी के इंस्ट्रूमेंट है ये। जब मैं शुरू शुरू में इस घर पे आई थी ना, तो ओखल की आवाज़ से ही मेरी नींद खुलती थी, तो मैं समझ जाती थी कि सुबह हो गई है यहाँ पर। और मैं आप लोगों को ले चलती हूँ हमारे घर के अंदर की ओर। तो ये वाला वही जगह है जहाँ पर उस दिन हम लोगों ने सफाई की थी, और जो है ना यहीं पे इसके अंदर में हमारा पूजा रूम है। तो चलिए पूजा रूम के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं पूजा रूम के अंदर का व्यू। तो ये छोटा सा हमारा पूजा रूम है। सब लोगों की, हमारे फैमिली मेम्बर जितने हैं ना, उन सब की यादें हमारे इस पुराने घर से काफ़ी जुड़ी हुई हैं। और ये है हमारे भगवान जी। तो हमारे पुराने घर में इनके मतलब सामान के साथ साथ हमारे भगवान जी भी मौजूद हैं। इस वजह से ये घर हमें खास लगता है। और सब लोग पता नए घर में उतना इंटरेस्ट नहीं लेते जितना ये पुराने घर में इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि ये घर ही पता बहुत सारी यादें इस घर के जुड़ी हुई है। अब हम चलते हैं पीछे दरवाजे की ओर, ओपन करते हैं दरवाजा। यहाँ पर एक लकड़ी का दरवाजा है। अब हम आ गए हैं पीछे साइड में। तो पीछे साइड में भी बहुत बड़ा आंगन है यहाँ पर, और पहले यहीं पर खाना वाना बनता था। और इस घर में बहुत शोर शराबा चहल पहल हुआ करती थी। सब लोग अपने अपने जॉब में हो गए, तो सभी लोग अलग अलग एरिया में बट गए हैं और बाकी फेस्टिवल में मिलते हैं। तो अब नई जगह और शहर के घर में तो कोई जा भी नहीं पाता, किसी के पास इतना वक्त होता नहीं है। सीधे आते हैं गाँव में और गाँव से सीधे फिर वापस रिटर्न हो जाते हैं। तो ये अमरूद का पेड़, यहाँ पे हमारी दीदी कुछ काम के लिए जा रही हैं उधर। और यहाँ पे ये सरसों के खेत। तो हमारा दोनों जो घर है ना गांव का, वो जो है यहाँ पर बना हुआ है सरसों के खेत के बीच में। और ये देख सकते हैं ये था बेग दरवाजा जहाँ से हम अभी आए थे आप लोगों को लेकर के। अब हम चलते हैं कुएं के साइड में जहाँ से, और ये हमारा कुआं है जिसके पास में लगे ये बहुत सारे केले के पेड़। श्रद्धा सुमन जो है सुबह सुबह ब्रश कर रही हैं। और कुएं में हमारे जो है ना बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है, हमेशा ही रहता है, 12 महीने पानी इस तरह से, यानी कि आप आसानी से पानी निकाल सकते। और यहाँ पे स्तुति की बुआ को देखिए अदरक निकाल रही हैं खोदते हुए। तो हमारे घर पे अदरक और हल्दी के भी बहुत सारे पौधे हैं। तो अदरक निकाला जा रहा है चाय बनाने के लिए। उसके बाद मैं जो है नए घर के साइड में आ गई हूँ, और मन कर रहा है पीने का चाय, क्योंकि यहाँ पे गांव में तो हर्बल वाली चाय बनी, लेमन ग्रास घर के, अदरक, तुलसी के पत्ते, एवरीथिंग घर का ही गुड़ होता है। तो सारी चाय जो है ना हर्बल की तरह लगती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर पहले हैंड वॉश करते हैं, क्योंकि अभी हम लगा के आए हैं झाड़ू। तो फिलहाल चाय पीते हैं, उसके बाद देखते हैं अब ब्रेकफास्ट की तैयारी होगी यहाँ पर। और यहाँ पर बड़े भैया साथ में बच्चों के साथ में इधर हैं। तो ये बाहर एक सेल्फ रखा है, उसकी सफाई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि अभी सारा सामान इधर उधर व्यस्त पड़ा हुआ है। तो सोच रहे हैं कि कुछ सामान को शिफ्ट कर देंगे। और मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ आटे के चीले। तो सभी लोगों ने 5-6 दिन से ट्राई किया है इस आटे के चीले को। तो आप सोच रही कि मैं भी ट्राई कर ली थी, तो आज मेरा भी ट्रायल है इस आटे के साथ, क्योंकि एक्चुअली बनता नहीं है ये ज़्यादा मुझसे। और यदि एक बार ये बिगड़ जाए ना, तो ये फिर तो मुश्किल होता है इसका बनना। तो मैं भी सोच रही हूँ कि आज मेरी बारी है, तो मैं आज बनाने वाली हूँ आटे की चीले और पोहा। तो एक हाथ से मैं यहाँ पर आटा निकाल रही हूँ, और मैंने दूसरे हाथ से मोबाइल को जो है मतलब होल्ड किया हुआ है यहाँ पर। तो फटाफट से बनाते हैं, देखते हैं मुझसे आज आटे के चीले किस तरह से बनते हैं। साथ में यहाँ पे मैंने पोटैटो कट कर दिया है पोहा बनाने के लिए, और एक साइड में डाल दिया है चीले। यहाँ पे हमारे पैरोट को देखो सुमन के साथ ज़्यादा घुल मिल गया था। और यहाँ पर घर की लौकी मैं कट करने लगी हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो गांव में ना बहुत ज़्यादा सर्दी लगने लगी, तो सारे बच्चे लोग जो है ना आग के पास में बैठे हुए हैं, और मैं वहाँ पर बैठी हूँ जहाँ से सनलाइट मुझे पीछे एरिया से मिल रही है यहाँ पर। तो सारे बच्चे जो है अभी चूल्हे के आजू बाजू हैं, लकड़ियाँ सेक रहे हैं, आग सेक रहे हैं यहाँ पर। और हमारा पैरोट भी रखा हुआ है। उसके बाद में स्टार्ट हो गई है केला पार्टी, क्योंकि मम्मी ने कहा है कि
तुम लोग शहरों में रहते हो, वहां से केला खरीद कर खाते हो, ओरिजिनल केला तुम लोगों से खाया नहीं जा रहा। तो मम्मी 2 दिन से सभी लोगों को चिल्ला रही है। तो यहाँ पर दीदी जो है ना वो बैठ गई हैं, साथ में बच्चा पार्टी भी यहाँ पर बैठ गया। सभी का टास्क है कि आज इस केले को फिनिश करना है। तो यहाँ पे परी बैठी है, बड़ी मम्मी बैठी हैं। ये केला जो था ना बहुत ज़्यादा मात्रा में था। इसको 2-3 दिन से हम लोग खा ही रहे हैं, फिर भी ये खत्म नहीं हुआ है। देसी केले जो होते हैं ना, उसके छिलके जो होते हैं बहुत मोटे मोटे से होते हैं, और जो मीठा मीठा सा मिठास आता है इसमें, और 8 से 10 दिन भी रखेंगे तो ये खराब नहीं होता। और मार्केट के केले आप 2 दिन बाद देखेंगे पूरा पक जाता है और काला काला सा पड़ जाता है। यहाँ पर सुमन ने ज्वाइन कर लिया केला पार्टी, बंदर बनना है सुमन को खाने के लिए केला। उसके बाद सभी लोगों ने अपना अपना हिस्से का केला ले लिया। फिर भी मम्मी कह रही है कि तुम लोग जो है ना इसको आज शाम तक फिनिश ही करना। तो क्योंकि मम्मी ये रूम में रखा हुआ था ना, तो मम्मी जहाँ से जाती थी वहां से निकल के गुजर के फिर बोलती थी हम लोगों को, फिर तुम लोगों ने नहीं खाया। मम्मी का यही काम था पूरे त्योहार भर में कि तुम लोगों ने ये नहीं खाया, तुम लोगों ने ये नहीं खाया। फिर बोलते हो मुझे जाके कि मुझे तो ये खाना था। इसलिए मम्मी का पता 2-3 दिन से काम क्या चल रहा है, कौन किसको क्या क्या खाना है। किसे गुलाब जामुन खाना है, किसे मंगोड़ी खानी, किसे केले खाना है, किसे सरसों का साग खाना है। तो मम्मी 5-6 दिन से सब लोगों से यही पूछ रही है बार बार। और यहाँ पर हम लोग किचन में हैं तो दीदी देखिए मसाला रोस्ट कर रही हैं। तो हमारे घर में मसाला जनरली ना, मतलब दीदी के घर पे भी और यहाँ पर भी मसाला रोस्ट मतलब हल्का सा कढ़ाई या तवे में थोड़ा सा तेल डाल देते और बाकी जितने मसाले होते हैं सूखे वाले वो सब अच्छे तरीके से रोस्ट करके मिक्सर ग्राइंडर में पीस करके 6 महीने का स्टॉक रखा जाता है। और इसी मसाले को आप बैगन की सब्जी, हर सब्जी में इस्तेमाल कर सकती हैं आप। तो अभी इस बार मैं गर्मी में गई थी ना, तो मैंने भी सोचा था कि मैं इसी तरह से मसाला वहां से बना कर लेके आऊँ। घर में मैं बनाती हूँ पर पता नहीं वो खुशबू, बहुत सा चीज़ें यहाँ पे मिलती नहीं है जो इस मसाले में है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बैंगन की सब्जी सरसों के तेल से बनाएंगे और आप इस तरह का जो घर का बना हुआ मसाला डालेंगे तो उसका खुशबू और टेस्ट तो लाजवाब होता है। तो मैं यहाँ दीदी को देख रही हूँ कि वो मसाला किस तरह से रोस्ट कर रही हैं। अब इस मसाले को जब अच्छी तरह से भून जाएगा ना, तो आप 6 महीने 1 साल भी स्टोर कर सकती हैं। तो ये मसाला बिल्कुल भी खराब नहीं होता। हमारे घर में तो यहाँ मैं एवरेस्ट का गोल्डी का मसाला इस्तेमाल करती हूँ, और वहाँ पर ये लोग होममेड जो घर का जो मसाला बना हुआ था ना वो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर खेत पे। तो देखिए हमारे खेतों की बालियाँ धान की कितनी अच्छी लग रही है देखने में। तो मैं स्तुति को दिखाने लेकर के आई थी कि देखो पेडी फील्ड से धान की जो फसल है ना वो कट करके यहाँ पे हमारे खलियान में आ गई है। तो ये सारा जो खलियान है ना वो धान की फसल का है, और इसकी कटाई मतलब कल और आज 2 दिनों में हुई है। तो ये बाहर ही रखा हुआ है अभी। तो कुछ मजदूर लोग आए थे मतलब हटाने के लिए। ऊपर ऐसे ही बनाएंगे, इसका एक झोपड़ी की तरह इसका शेप दे देंगे। उसके बाद थ्रेसर से या फिर बैलगाड़ी के थ्रू धान के बीज को जो है अलग कर लिया जाता है। तो यहाँ पर अभी ऐसे हट टाइप का बना करके यहाँ रख दिया है खलियान में। तो हम लोग इसको देखने के लिए आए थे। ये सारी फसल जो है ना आज सुबह ही कट करके आई है। तो फिलहाल मैं हूँ घर पे और स्तुति फिर श्रद्धा हम लोग घर पे थे, और ये हमें जिम्मेदारी दी गई थी कि जो वर्कर काम करने आएंगे उनके साथ सामने रह करके काम बताना है। पर उन्होंने काम छोड़कर भाग लिए हैं और हमको पढ़ने वाली शाम को डांट। अब हम लोग जो है निकल कर आ गए हैं रोड के साइड में। तो यहाँ पर देख सकते हैं लौकी की बेल लगी है। तो मम्मी ने घर के तीनों चारों साइड जो है लौकी लगा रखी है, और बहुत सारी लौकी आई भी हैं इसमें। तो आप देख सकते हैं लौकी का पौधा। और हम लोग एक्चुअली लौकी काउंट करने के लिए बाहर निकले थे। फिर स्तुति ने बोला कि चलो मम्मी खेत की ओर चलते हैं। तो अभी शाम का वक्त हो चला है, तो मैं और स्तुति जो है खेत की ओर जा रहे हैं। तो हमारा जो खेत है ना हमारे घर से ही लगा हुआ है, यानी यूं बोल सकते हैं कि खेत में ही घर है या घर के पास ही खेत है, दोनों चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। तो शाम का समय है, यहाँ पर मैं स्तुति रोड पर हैं, और यहाँ से खेत हमारा स्टार्ट होता है। जहाँ तक आप लोगों की नजरें जाएंगी इंड तक, तो वहां तक हमारा खेत ही है। तो फिलहाल खेत में फसल कट चुकी है, वही फसल हमारे खलियान में इकट्ठा है। तो ये हमारे घर और खेत खलियान का व्यू है यहाँ पर। और यहाँ पर मम्मी जो है ना मतलब भाई दूज के दिन अपने मम्मी के घर जा रही है, मायके जा रही है, और भैया जो है उन्हें छोड़ने के लिए जा रहे हैं। तो मम्मी सबको पूरा बता के जा रही हैं कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसा रहना है। और यहाँ पर दोनों भाई बहन आपस में डिस्कस कर रहे हैं। सुबह सुबह का वक्त हो चला है और ठंड भी लग रही है, तो आग सेकते हुए आपस में दोनों एक दूसरे की बातें कर रहे हैं। और दीदी कुछ काम भी करते जा रही। लोबिया की जो बीन्स होती है ना वो छीलने लग गई हैं। उसके बाद किचन में दीदी आ गई हैं, क्योंकि हमारे घर जब दीदी आती है ना, यानी हमारी नंद आती है, तो हमारी दीदी छोड़ भी दे तो बच्चे लोग नहीं छोड़ सकते, बुआ ये बनाओ बुआ वो बनाओ, तो उनकी भी ड्यूटी लग जाती है। यहाँ पर हमारी दीदी जो है ना हमारे पुराने घर के ऊपर वाले फ्लोर में आई हैं
बर्तन देखने के लिए। तो आज मैं भी पहली बार 15 साल में ऊपर आई हूँ, क्योंकि मुझे ना जब सीढ़ी चढ़ते ना तो पैरों में बहुत ही गुदगुदी सी लगती थी, बहुत ज़्यादा वो मतलब चिकनी है। और यहाँ पर देखिए वो बोलते जा रही कितने सारी पीतल की थाली, गिलास, कटोरी, लोटा यहाँ पर रखे हुए हैं, मम्मी को पता भी नहीं है। और उन्होंने मुझे काम दिया कि सारी बास्केट को एक जगह तुम रख दो और ढक देना इसे, क्योंकि ये बास्केट वो नवरात्रि में जवारे और मिट्टी लाने के काम आती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बास्केट को मतलब एक साथ रख रही हूँ। तो मैं भी यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे खुद थोड़ा सा वो लग रहा है। और यहाँ से सनलाइट आ रही है एक झरोके से, खिड़की से। तो ये पुराना हिस्सा है, यहाँ पे कोई आता नहीं है, पर आज शायद वो कुछ काम से आई हैं। धान रखने के लिए बोरा या बोरी चाहिए, उनको ढूंढने के लिए ये ऊपर आई। तो उनके पीछे पीछे मैं भी आई हूँ। तो वो मुझसे बोल रही थी कि तो आज पहली बार आई। तो मैंने कहा मेरे को डर लगता था। और ये आम कटर देखिए, ये आम कटर है जिससे आम कटा जाता है अचार बनाने के लिए। और इसी सफाई के बीच में मैं चारों तरफ सामान देख रही हूँ, बहुत सारे यूनिक सामान रखे हुए हैं यहाँ पर। और ये मिला है मुझे छोटा सा सूप। तो मैं सुमन को चिढ़ा रही थी कि देखो तुम इसे बचपन में खेलती थी। तो दीदी बोल रही कि सारा सामान एक बोरे में रख देते हैं, उसके बाद हम लोग नीचे चलते हैं, क्योंकि मम्मी को पता है आजकल मतलब याद ही नहीं रहता कौन सा सामान कहाँ पे रखा हुआ है। तो हम नीचे जाने वाले हैं थोड़ी ही देर में। और यहाँ पर देखिए एक मुर्गी बैठी कहाँ है। सुबह सुबह ये लोग मुर्गियाँ बहुत चिल्लाती हैं, और ये पता बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी। पास में जाने पे पता चला कि इसका एक बच्चा नीचे गिर गया था। तो फिर कृष्ण ने आकर उस बच्चे को उठा लिया और वापस इसके बास्केट में रख दिया। तो कुछ इस तरह से था आज का मेरा गांव का ब्लॉग। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।